यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। राहुल गांधी दौड़े दौड़े आते हैं, ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, सही कहे भाई, और नरेंद्र मोदी को घेरने लग जाते हैं। हफ्तों से यही चल रहा है। अब कल ट्रंप ने फिर से कुछ नई बात कह दी तो राहुल गांधी फिर तुरंत आ गए, और इस बार तो राहुल गांधी तू तड़ाक करने लग गए भाई नरेंद्र मोदी के साथ। ट्रंप ने कहा कि मोदी को फोन करके वॉर रुकवा दी, तो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने फोन किया और 5 घंटे में मोदी ने वॉर रुकवा दी। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो समझ में आती है, क्योंकि मोदी को फोन मिलाकर ट्रंप हार गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भाव नहीं किया, फोन ही नहीं उठाया। ट्रंप की ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई तो ट्रंप नया झूठ लेकर आ गए कि उन्होंने मोदी को फोन किया और पाकिस्तान का युद्ध 5 घंटे में रुकवा दिया। इससे राहुल गांधी को नया मसाला मिल गया और वो आ गए नरेंद्र मोदी को घेरने कि देखो ट्रंप ने खुद बोल दिया कि मोदी को फोन करके युद्ध रुकवाया। नरेंद्र सरेंडर वाली बात तो राहुल गांधी पहले से कहते रहे, लेकिन मोदी ने जब तगड़ा जवाब दिया तब से राहुल गांधी इस मामले को लेकर ठंडे पड़ गए। ट्रंप के कल के बयान से राहुल गांधी को फिर अचानक करंट मिला। वो फिर से नरेंद्र सरेंडर वाली बात दोहराने लगे, और इस बार तो तू तड़ाक की भाषा में कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त ट्रंप के घमंड को मोदी चूर चूर कर रहे हैं, जिस वक्त अमेरिका के टैरिफ वॉर से मोदी लड़ रहे हैं, भारत लड़ रहा है, भारत दुनिया को मैसेज दे रहा है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से जब कोई नहीं लड़ पाया तब भारत खड़ा है, और वो भी तब खड़ा है जब अकेले अमेरिका और ट्रंप भारत को टारगेट कर रहे हैं, तब भी भारत भिड़ रहा है। और ऐसे वक्त में राहुल गांधी ट्रंप की साइड में क्यों खड़े दिखते हैं भाई? क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा कि भारत कैसे ट्रंप के सनकीपन से लड़ रहा है? क्योंकि रूस में से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, लेकिन ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर ठोका। रूस से अमेरिका खुद तेल और गैस की डील कर रहा है, खुद कर रहा है, और ऐसा करने पर भारत पर टैरिफ ठोक रहा है। अमेरिका भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है, फिर पार्टनर होने का ख्याल भी नहीं रखता। पाकिस्तान आतंकी देश है, लेकिन भारत को दबाने के लिए अमेरिका उसके साथ सट जाता है। अमेरिका की चीन से दुश्मनी है, लेकिन भारत को दबाने में चीन पर नरमी दिखाने की कोशिश करता है। यानी ट्रंप और अमेरिका की हिपोक्रेसी दुनिया देख रही है। दुनिया कह रही है कि मोदी जो कर रहे हैं वो अद्भुत है और मोदी इससे निपट लेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस को यह सब नहीं दिख रहा है। संसद में पीएम ने कह दिया कि नहीं ना हुई बात ट्रंप से, लेकिन राहुल गांधी को इस पर भरोसा नहीं है। अपने देश के प्रधानमंत्री का संसद में दिया बयान उनको भरोसे के लायक नहीं लग रहा है। और जो ट्रंप जब जो मन में आता है जेब से निकाल के बयान फेंक देते हैं, उन पे उनको भरोसा है। और वो भी उस वक्त भाई जब भारत बड़े तूफान का सामना कर रहा है। भारत कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, हम ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। भारत का मैसेज क्लियर है। ट्रंप और अमेरिका अगर आर्थिक दादागिरी दिखाएंगे तो भारत इसे सहन नहीं करेगा। मोदी ने बता दिया कि हर चीज सिर्फ आर्थिक नफा नुकसान से तय नहीं होगी। हर देश का अपना एक आत्मसम्मान होता है बॉस, और उससे समझौता नहीं हो सकता। मोदी ने साफ बता दिया कि भारत की अपनी कुछ रेड लाइंस हैं जिसे कोई पार नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अंग्रेज हम पर इतने साल राज करके गए, तो इसका मतलब हम गुलाम थोड़े ही हैं। तुमने विदेशियों ने, पश्चिमी देशों ने अगर यह सोचा हुआ है कि भारत को तो हमने गुलाम बना के रखा था, ये कैसे बढ़ के बात कर सकता है, ये कैसे आंख दिखा सकता है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना बॉस। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, और चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितना ही ताकतवर दुश्मन हो, भारत उससे अपने हितों की बात आंख से आंख मिला के करता है। और यही होती है एक मजबूत नेता की पहचान, जो मुसीबत में पैनिक नहीं हो जाता, बल्कि उस मुसीबत से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाता है, देश को मोटिवेट करता है, जैसे मोदी कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में नरेंद्र मोदी कौन सा बड़ा प्लान बना रहे हैं, मोदी ने कौन सा स्पेशल 40 प्लान बनाया है, वो आपको आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर क्या कह दिया, राहुल गांधी कैसे पीएम मोदी को तू तड़ाक की भाषा में सुना रहे हैं, पीएम मोदी किस बड़ी प्लानिंग में जुटे हैं, सब बताऊं। उससे पहले इस घमासान की झलक देखिए। I'm talking to a very terrific man
Modi. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ आज से लागू हो गया है। ट्रंप के इस डबल टैरिफ से कैसे नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, कैसे उसका तोड़ निकाल रहे हैं, हम आपको आगे बताएं। लेकिन पहले देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर राहुल गांधी कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ तू तड़ाक पर आ गए। ट्रंप तो झूठ फैलाते हुए पकड़े गए कि उन्होंने मोदी को फोन किया और युद्ध रुकवा दिया, लेकिन राहुल गांधी क्यों ट्रंप के इस झूठ को आगे फैला रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। राहुल गांधी ट्रंप की अंग्रेजी में दिए गए बयान को हिंदी में ट्रांसलेट करके कह रहे हैं कि जैसे ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को तू करके कहा कि सुन, तू ये क्या कर रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, फिर से नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर जो नया बयान दिया, उसी को राहुल गांधी ने लपक दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई विदेशी रिपोर्ट हो, बयान हो, राहुल गांधी एकदम ऐसे कैच लेने के लिए खड़े रहते, फिर चाहे वो रिपोर्ट या बयान भारत के हितों को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए ही क्यों ना दिया गया हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर बयान दिया। इस बार ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पीएम मोदी को फोन किया, ट्रेड डील रोकने और टैरिफ की धमकी दी और 5 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप तो ये तक कह गए कि मैंने कहा था कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग जन ना जाएगा, भारत का दिमाग जन ना जाएगा। सुनिए जरा ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं ये कैसे झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। Just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मोदी से फोन पे बात की थी, कहा था कि भाई आप और पाकिस्तान तो युद्ध लड़ने वाले हो, परमाणु युद्ध हो सकता है, तो ये सब बंद कर दो, नहीं तो मैं डील नहीं करूंगा। तो मोदी ने कहा कि नो ऐसा मत कीजिए। तो फिर मैंने कहा कि भाई या तो मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा कि दिमाग घूम जाएगा भारत का, और उन्होंने 5 घंटे में युद्ध रोक दिया। अब आप सोचिए आदमी कितना बड़ा झूठा है। नरेंद्र मोदी इसके पहले भारत का विदेश मंत्रालय बयान जारी करके कह चुका कि नरेंद्र मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप से बाद में फोन पे बात की थी, जब डोनाल्ड ट्रंप उनको अमेरिका बुला रहे थे, तब मोदी ने क्लियर कह दिया था कि मेरी आपकी कोई बात नहीं हुई थी, मेरी जेडी वेंस से बात हुई थी, और जेडी वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान बड़ा अटैक करने वाला है, तो मैंने कहा था कि और फोड़ दूंगा।
यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी कही थी कि किसी के, दुनिया के किसी नेता के बोलने पे युद्ध नहीं रुका। तो ट्रंप से तो बात की बात ही नहीं थी, लेकिन ट्रंप आज ये नया माल लेके आया कि मेरी मोदी से बात हुई थी। और एक और लॉजिकल बात सोचिए, कह रहे हैं कि मैंने कह दिया कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तो एकदम से 5 घंटे में युद्ध रुक गया। उसी टैरिफ के लिए नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे में सीज फायर कर लिया इनके हिसाब से, जिस टैरिफ को 50% इन्होंने भाई साहब ने बढ़ा के कर दिया, और मोदी बात करने को तैयार नहीं है, मोदी झुकने को तैयार नहीं है, भारत झुकने को तैयार नहीं है। तो अभी भारत झुकने को तैयार नहीं है और तब जो है सीज फायर करने को तैयार हो गया, तो कौन विश्वास करेगा इस आदमी पे? कभी कहते हैं 5 प्लेन गिरा, कभी कहते हैं 7 कह रहा, कहता है, कभी कह रहे हैं कि भाई कितना गिरा पता नहीं, कितना भी हो सकता है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ये सब बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी का नाम भी जोड़ दिया कि फोन पे बात हुई। और भारत बार बार क्लियर कर चुका है कि ट्रंप से कोई बात नहीं। फिर भी ट्रंप नया दावा करने लगे कि उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी से बात की। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को उनकी बौखलाहट से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल से ही ये खबरें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बात ही नहीं की। यह दावा जर्मनी के एक अखबार ने किया। कल से यह खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत में छाई हुई थी कि अरे यार, अमेरिका के ट्रंप की तो बड़ी बेइज्जती कर दी मोदी ने, बात ही नहीं कर रहे हैं वो। जाहिर है यह सुनकर हर कोई हैरान होगा कि पीएम मोदी ने 4 बार ट्रंप को इग्नोर मार दिया। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भयंकर बेइज्जती वाली, क्योंकि ट्रंप तो खुद को दुनिया का बॉस बताते हैं, लेकिन दुनिया के बॉस को नरेंद्र मोदी भाव नहीं दे रहे, और यह खबर एक्सपोज हो गई। जैसे ही यह खबर वायरल हुई, उसके कुछ ही घंटे में ट्रंप ने दावा किया कि मैंने तो मोदी से बात की थी, मैं तो धमका रहा था, मैंने तो कह दिया था कि दिमाग घूम जाएगा तुम लोगों का, इतना टैरिफ लगा दूंगा। यानी ट्रंप अपनी बेइज्जती से बचने के लिए अब यह दावा कर रहे हैं कि मैंने मोदी से बात की थी। तो इतने दिन में नाम लेके क्यों नहीं बोले कि मैंने मोदी से बात की थी? और चूंकि यह आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए इसने बयान देते देते बीच में बगल वाले से भी बोला कि तुम थे ना वहां पे। कभी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे बोलते देखेंगे, तुम थे ना वहां पे? ट्रंप को लग गया कि दुनिया में मेरी बेइज्जती हो रही है कि मोदी फोन नहीं उठा रहे मेरा। तो एक काम करता हूं, मैं मोदी को बता देता हूं कि मैंने मोदी को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा किए थे तो पहले बोलते। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर नया सनसनीखेज बयान उस वक्त दिया है जब भारत पर 50% टैरिफ लागू हो, लेकिन नरेंद्र मोदी झुके नहीं।